जय हिंद। आज हम आपके पास अनुपात और समानुपात की नई प्रकार की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको नए प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आइए, पहला क्वेश्चन है रमेश और जयचंद ने किसी काम को करने में 3240 रुपये खर्च किए। 3240 रुपये खर्च किए। यदि इन दोनों ने 9:11 के अनुपात में रुपए खर्च किए तो बताओ रमेश और जयचंद ने कितने कितने रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए। देखिए, क्वेश्चन है रमेश और जयचंद ने किसी काम को करने में 3240 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, रमेश और जयचंद ने किसी काम को करने में 3240 रुपये खर्च किए हैं। यानी कि रमेश और जयचंद दोनों ने मिलाकर 3240 रुपये खर्च किए हैं, यानी कि 3240 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, यदि इन दोनों ने जो रुपए खर्च किए हैं उनका अनुपात 9:11 हो। जैसे माना अगर रमेश ने 9 रुपये खर्च किए हों तो जयचंद ने 11 रुपये खर्च किए हैं। अगर रमेश ने 9 दूनी 18, अगर रमेश ने 18 रुपये खर्च किए हों तो जयचंद ने 11 दूनी 22, यानी कि जयचंद ने 22 रुपये खर्च किए हैं। यानी कि इन दोनों ने जो रुपए खर्च किए हैं उनका अनुपात है 9:11। ठीक है, इन्होंने 9:11 के अनुपात में रुपए खर्च किए हैं। तो बताओ रमेश और जयचंद ने कितने कितने रुपए खर्च किए हैं। रमेश और जयचंद ने टोटल मिलाकर 3240 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, लेकिन इनने अलग अलग कितने कितने रुपए खर्च किए हैं हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमें इनका अनुपात तो ज्ञात है, बस सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए कुल रुपए 3240, यानी कि दोनों के मिलाकर रुपए कितने हैं 3240। रमेश और जयचंद दोनों के मिलाकर रुपए हो रहे हैं 3240। अब रमेश और जयचंद का अनुपात 9:11 है। जैसे रमेश पहले लिखा हुआ है तो रमेश का अनुपात है 9, ठीक, और जयचंद बाद में लिखा हुआ है तो जयचंद का अनुपात है 11। यानी कि पहले रमेश लिखा है तो रमेश का अनुपात पहले वाला होगा, यानी कि 9 होगा। जयचंद बाद में लिखा हुआ है तो जयचंद का अनुपात बाद वाला होगा, यानी कि 11 होगा। ठीक है, अब देखिए रमेश का अनुपात 9 और जयचंद का अनुपात 11 है। रमेश और जयचंद दोनों के मिलाकर 3240 रुपये हैं।
तो रमेश और जयचंद दोनों का मिलाकर अनुपात कितना होगा? 9 + 11 बराबर 20। यानी कि दोनों के रुपए जोड़कर 3240 हैं, तो दोनों का अनुपात जोड़कर 20 हो रहा है ना। उधर ये टोटल रुपए जुड़े हुए हैं, तो इधर ये टोटल अनुपात जुड़ जाएगा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल रुपए 3240 हैं और टोटल अनुपात 20 है। 9 + 11 यानी कि टोटल अनुपात है 20 और टोटल रुपए हैं 3240। ठीक है, देखिए 20 अनुपात होने पर 3240 रुपये हैं। अब इसे हल करते हैं। जब अनुपात 20 है तो रुपए हैं 3240। अब जब अनुपात 1 होगा तो कितने रुपए होंगे? देखिए 20 अनुपात होने पर 3240 रुपये हैं, तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे? तो देखिए 1 अनुपात होने पर रुपए बराबर 3240/20। 0 कट गया। 1 अनुपात होने पर रुपए हो जाएंगे 3240/20, यानी कि 20 से भाग दे दी जाएगी तो 1 अनुपात के रुपए आ जाएंगे। ठीक है, 0 कट गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ये आ गए 162 बराबर 162। ये आ गए 162 रुपये। 1 अनुपात होने पर 162 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए रमेश और जयचंद ने कितने कितने रुपए खर्च किए, है ना। रमेश और जयचंद ने कितने कितने रुपए खर्च किए। अब पहले तो निकालते हैं हम रमेश के रुपए। देखिए चलो छोड़ो, सिर्फ आर बना देते हैं, आर फॉर रमेश। ठीक है, रमेश के रुपए हो गए हैं, रमेश का अनुपात है 9। ठीक है, तो रमेश के रुपए कितने होंगे? देखिए 1 अनुपात होने पर 162 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो 9 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे? 162 × 9, ये 9 अनुपात होने पर रुपए हो जाएंगे। और 9 अनुपात किसका है? रमेश का, यानी कि ये रमेश के रुपए हो जाएंगे, है ना। ये रमेश के रुपए हो जाएंगे। तो देखिए रमेश के रुपए बराबर 162 × 9। अब इनकी गुणा कर लो, वो आ जाएंगे रमेश के रुपए। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 छक 54, 1 हासिल का 55, 55 के 5 हासिल लगे फिर से 5, 9 एकम 9 और 5 14। ये रुपए आ गए हैं 1458। ये आ गए रमेश के रुपए। अब हमें जयचंद के भी रुपए ज्ञात करने हैं, है ना। तो जे फॉर जयचंद, जयचंद के रुपए बराबर, देखो एक जयचंद का अनुपात कितना है? 11। जयचंद का अनुपात है 11। जयचंद बाद में लिखा है तो जयचंद का अनुपात भी बाद वाला ही होगा। ठीक है, यानी कि जयचंद का अनुपात है 11। अब देखिए इधर से 1 अनुपात होने पर 162 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो 11 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे? तो देखिए 162 × 11 बस। और 11 अनुपात किसका है? जयचंद का, यानी कि ये जयचंद के रुपए आ गए। देखो कितने आए? 11 दूनी 22 के 2 हासिल लगे 2, 11 छक 66 और 2 हासिल के 68 के 8 हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17। ये आ गए 1782 रुपये। ये जयचंद के आ गए रुपये। बस हो गया। रमेश और जयचंद के रुपए आ गए 1458 और 1782। ये आ गया हमारा आंसर। बस स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है, माना राम और श्याम 6630 रुपए का काम करते हैं। क्वेश्चन है, राम और श्याम 6630 रुपए का काम करते हैं। ठीक है, अब यानी कि 11 अनुपात होने पर 6630 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, तो
1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे। देखिए 11 अनुपात होने पर 6,630 रुपये हैं, तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे। तो बस देखिए 1 अनुपात होने पर रुपए बराबर, देखिए 11 अनुपात होने पर 6,630 रुपये हैं, तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे 6,630 बटे 11, 6,630 बटे 11, 11 एकम 11 क्या 66, 3 नहीं कटेंगे फिर, ये कटेंगे नहीं, ठीक है। तो इन्हें हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। देखिए 1 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे 6,630 बटे 11 रुपये, 1 अनुपात होने पर 6,630 बटे 11 रुपये हो जाएंगे। अब ये किसी से कटेंगे नहीं, तो इन्हें हम बस ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 अनुपात होने पर इतने रुपए हो गए, 1 अनुपात होने पर इतने रुपए हो गए, ठीक है। देखिए 11 अनुपात होने पर 6,630 रुपये हैं, और 1 अनुपात होने पर 6,630 बटे 11 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 11 से भाग दे दी जाएगी तो 1 का निकल आएगा, है ना। तो 1 अनुपात होने पर 6,630 बटे 11 रुपये हो जाएंगे। अब हमें कितना ज्ञात करना है, तो राम का हिस्सा कितना होगा। राम का अनुपात कितना है 4, यहाँ से राम का अनुपात है 4, तो यानी कि जो 4 अनुपात होगा वो राम का हिस्सा होगा। तो देखिए 1 अनुपात होने पर इतने रुपए हैं, तो 4 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे, 4 से गुणा कर दो, बस इन रुपयों को 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 4 अनुपात होने पर रुपए आ जाएंगे, और जो रुपए आएंगे वही राम का हिस्सा होगा, क्योंकि राम का अनुपात 4 ही तो है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राम का हिस्सा, राम का हिस्सा बराबर 6,630 बटे 11 गुणा 4। अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा बराबर 4 जीरो का 0, 4 तियाँ 12 के 2, हाँ से लगे 1, 4 छक 24 और 1 25 के 5, हाँ से लगे 2, 4 छक 24 और 2 26, 2652 बटे 11, ठीक है। देखिए ये पॉइंट में आएगा, ठीक है, इसे आप अपने आप काट लेना। ये आ गया हमारा आंसर, बस स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।